क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रहे मंजू बाला सिंह का संबंध किस खेल से है? एक पहल नामक अभियान किसने शुरू किया है? प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 22 सितंबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और जो फाइल में आपको पढ़ा रहा हो वो आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, प्राकृतिक वन धन उत्पादों और ट्राईफूड उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए ट्राइफेड ने किसके साथ समझौता किया है? प्राकृतिक वन धन उत्पादों और ट्राईफूड उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए ट्राइफेड ने समझौता किया है बिग बास्केट के साथ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिग बास्केट। पहला ट्राइफेड और बिग बास्केट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, और दूसरा ट्राइफेड और झारखंड के पूर्ति एग्रोटेक के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों ट्राइफेड ने 2 समझौते किए हैं। पहला समझौता बिग बास्केट के साथ किया है और ट्राइफेड ने दूसरा समझौता झारखंड के पूर्ति एग्रोटेक के साथ किया है। और यह समझौते ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? जनजातीय लोगों की आजीविका को बढ़ावा देना। और इस घटना से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि जनजातीय उद्यमियों के बीच सीप की खेती को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड ने किसके साथ समझौता किया है? सीप की खेती को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड ने पूर्ति एग्रोटेक के साथ समझौता किया है। और जब भी ट्राइफेड की बात आए तो हमें केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री के बारे में भी पता होना चाहिए। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं, श्री अर्जुन मुंडा। और इन 2 नई पहलों का कार्यान्वयन कब से होगा? 2 अक्टूबर से होगा। 2 अक्टूबर बोले तो हमारे पूज्य बापू की जन्म जयंती। और ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक कौन है? श्री प्रवीर कृष्ण। और बिग बास्केट के साथ समझौता किया है ट्राइफेड ने, तो बिग बास्केट के चीफ मर्चेंडाइजिंग ऑफिसर कौन है? चीफ मर्चेंडाइजिंग ऑफिसर है श्री शेषु कुमार। कौन? श्री शेषु कुमार। और बिग बास्केट की बात करें तो बिग बास्केट ई किराना कंज्यूमर ई कॉमर्स क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक रहा है। और बिग बास्केट की स्थापना वर्ष 2011 में बेंगलोर शहर में हुई थी और तब से इसने पूरे भारत में 25 से अधिक शहरों में उपस्थिति बनाकर अपना विस्तार किया है। तो बिग बास्केट के बारे में आपको इतना याद रख लेना चाहिए कि बिग बास्केट की स्थापना कब हुई है? 2011 में। और कहां पर हुई? बेंगलुरु शहर में। और ट्राइफेड ने पूर्ति एग्रोटेक के श्री बुद्धन सिंह पूर्ति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की मूल निवासी हो जनजाति में जन्म लेने वाले श्री बुद्धन सिंह पूर्ति एक जनजातीय उद्यमी है, जिनका सीप अर्थात मोती की खेती को बढ़ावा देने वाला एक अनूठा व्यवसाय है। किसका? श्री बुद्धन सिंह पूर्ति का। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 46वें स्थान पर आ गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 46वें स्थान पर। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत 2 स्थान ऊपर यानी कि 46वें स्थान पर आ गया है। और भारत इस रैंकिंग में 2015 में 81वें स्थान पर था और 2021 में
46वें स्थान पर आ गया है। कोविड महामारी के कारण पैदा हुए अभूतपूर्व संकट के खिलाफ हमारी लड़ाई में नवाचार सबसे आगे रहा है और यह देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। और किन कारणों से GII रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में लगातार सुधार होने के 3 कारण है। एक है विशाल ज्ञान पूंजी, दूसरा कारण है जीवन स्टार्टअप इकोसिस्टम और तीसरा कारण है सार्वजनिक तथा निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए अद्भुत काम। यह 3 कारणों से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में लगातार सुधार हुआ है। और इस वर्ष नीति आयोग, CII और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साझेदारी में 21-22 सितंबर 2021 के दौरान वर्चुअल माध्यम से वैश्विक नवाचार कॉन्क्लेव की मेजबानी भी कर रहा है हमारा भारत देश। और भारत में दोस्तों नीति आयोग ने भी इसी तरह का एक सूचकांक पिछले साल जारी किया है जिसका नाम है भारत में नवाचार सूचकांक। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से जारी किया जाता है। क्या? नीति आयोग द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से यह इंडेक्स जारी किया जाता है जिसकी शुरुआत पिछले साल 2020 में ही हुई है। क्या? भारत नवाचार सूचकांक, जिसमें सभी राज्य शामिल होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्वतारोहण और सबंध खेल संस्थान यानी कि निमास के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय पर्वतारोहण और सबंध खेल संस्थान बोले तो निमास के अध्यक्ष हमारे देश के रक्षा मंत्री ही होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और यह निमास करंट अफेयर में क्यों आया? देखो, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 20 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और सबंध खेल संस्थान यानी कि निमास दिरांग अरुणाचल प्रदेश की एक टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहां पर रवाना किया? इस टीम ने माउंट कून, जिसकी ऊंचाई है 7077 मीटर, तो माउंट कून पर एक पर्वतारोहण अभियान पूरा किया गया है। और माउंट कून करगिल में स्थित जास्कर पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों, इंडियन जियोग्राफी की दृष्टि से आपको याद रख लेना चाहिए कि करगिल में स्थित जास्कर पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हमें याद रख लेना है माउंट कून। और निमास संस्थान ने म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर में माउंट टेरेन बाइकिंग अभियान आयोजित किया था। क्या? निमास संस्थान ने दोस्तों एक और भी अभियान आयोजित किया था। म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर में माउंटेन टेरेन बाइकिंग अभियान आयोजित किया था। और निमास रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत एक प्रमुख पर्वतारोहण संस्थान है। रक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष है। तो दोस्तों, यहां से मैंने क्वेश्चन सेट किया था कि जो निमास संस्थान है वो क्या है? हमारे रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत एक प्रमुख पर्वतारोहण संस्थान है और हमारे देश के रक्षा मंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री निमास संस्थान के उपाध्यक्ष होते हैं। चौथा क्वेश्चन, कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? यूं तो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर में क्यों आया वो आपको पता है, आगे पता चल जाएगा। कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? दोस्तों याद रखो, लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाहौर सत्र। और यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार ने, किसने? आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और इसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। और यह क्वेश्चन कब आने वाले हैं? दोस्तों, प्रत्येक सप्ताह में 2 बार यानी कि सोमवार और मंगलवार के मॉर्निंग न्यूज में आकाशवाणी की तरफ से यह क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा।
और भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ लॉजिस्टिक सहयोगी के रूप में शामिल हुआ है। कौन? भारतीय डाक विभाग। और अमृत महोत्सव क्विज का 11वां क्वेश्चन कौन सा था? कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो चलिए अब आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। कहां पर? लाहौर में हुआ था। नेहरू की अध्यक्षता वाले अधिवेशन के इस प्रस्ताव पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। यहां पर पढ़ सकते हैं, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। 5वां क्वेश्चन, ओल्ड गोवा में नवीनीकृत हेलीपैड का उद्घाटन किसने किया है? इमेज में आप देख सकते हैं, ओल्ड गोवा में नवीनीकृत हेलीपैड का उद्घाटन हाल ही में श्री जी किशन रेड्डी और डॉक्टर प्रमोद सावंत दोनों ने संयुक्त रूप से किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी दोनों। क्या? ओल्ड गोवा में नवीनीकृत हेलीपैड का उद्घाटन किसने किया है? श्री जी किशन रेड्डी और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने किया। तो केंद्रीय पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? इसी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में तो हमारा आंसर होना चाहिए श्री जी किशन रेड्डी, हमारे केंद्रीय पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री है। तो डॉक्टर प्रमोद सावंत वो वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री है। श्रीपद यशो नाइक वो भी इस अवसर पर मौजूद थे और श्रीपद नाइक कौन है? केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री है। और श्री मनोहर अजगांवकर वो भी मौजूद थे, वो गोवा के वर्तमान उप मुख्यमंत्री है। तो यह चारों दोस्तों महानुभावों के नाम आपको याद होने चाहिए। गोवा के उप मुख्यमंत्री का नाम है श्री मनोहर अजगांवकर। ओके। और 5 करोड़ रुपए के व्यय के साथ हेलीपैड का नवीनीकरण किया गया है और सरकारी व निजी क्षेत्र के लिए इसका अच्छा उपयोग किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यह जो नया हेलीपैड बनाया गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य में पर्यटन को बढ़ाना है और हेलीपैड को स्वदेश दर्शन कोस्टल सर्किट थीम के तहत विकसित किया गया है। 6वां क्वेश्चन, एक पहल नामक अभियान किसने लॉन्च किया है? एक पहल नामक अभियान लॉन्च किया है विधि एवं न्याय मंत्रालय ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विधि एवं न्याय मंत्रालय ने एक पहल नामक अभियान लॉन्च किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विधि एवं न्याय मंत्रालय। इंग्लिश में बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। हाल ही में विधि एवं न्याय मंत्रालय ने टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में एक पहल नामक अभियान की शुरुआत की है। और इस अभियान के तहत टेली लॉ के माध्यम से पैनल वकीलों द्वारा लाभार्थियों को 34 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 633 जिलों में 50,000 ग्राम पंचायतों को 51,434 सामान्य सेवा केंद्रों में पूर्व मुकदमे संबंधी सलाह या परामर्श प्रदान किया जाएगा। और भारतीय संविधान की बात आई है दोस्तों यहां पर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है। यदि आपके सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन है तो यह अनुच्छेद भी आपको याद रख लेना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है और गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए राज्य द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करने की बात भी यह आर्टिकल में की गई है। तो वहीं अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22 एक विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को बाध्य करते हैं। तो दोस्तों सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसी तरह के आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, खास तौर पर 1 से 50 तक। ओके। 7वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रही मंजू बाला सिंह का संबंध किस खेल से है? इमेज में आप देख सकते हैं, सुर्खियों में रही मंजू बाला सिंह का संबंध जेवलिन थ्रो से नहीं दोस्तों, हैमर थ्रो से है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हैमर थ्रो। और जेवलिन थ्रो के साथ आप किस महानुभाव का नाम जोड़ेंगे, किस एथलीट का नाम जोड़ेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
सुर्खियों में रही मंजू बाला सिंह का संबंध है हैमर थ्रो से। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरह घुमाकर यह हैमर थ्रो फेंका जाता है। तो राजस्थान की हैमर थ्रोअर मंजू बाला सिंह ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप के अंतिम दिन व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। क्या मंजू बाला सिंह ने हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। और 2014 एशियाई खेलों की पदक विजेता मंजू अपने तीसरे प्रयास में करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तकरीबन 64.42 मीटर के साथ चैंपियन बनी है। 8वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है एस.वी. सरस्वती को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एस.वी. सरस्वती। इमेज में आप देख सकते हैं, सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक वर्चुअल समारोह में नर्स प्रशासन के रूप में ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती के सैन्य नर्सिंग सेवा में अपार योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया है। और राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार एक ऐसा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जिसे किसी नर्स को उनकी निस्वार्थ सेवा और असाधारण कार्य कुशलता के लिए प्रदान किया जाता है। और ब्रिगेडियर सरस्वती आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है। ब्रिगेडियर सरस्वती आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की रहने वाली है। और सैनिकों और उनके परिवारों के लिए नर्सिंग पेशे में उनकी सराहनीय और विशिष्ट सेवा के सम्मान में उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कमेंडेशन 2005 में प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र मेडल 2007 में मिला था और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन 2015 में मिला था। तो इसी तरह उनको पूर्व 3 सम्मान भी मिल चुके हैं। 9वां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 21 सितंबर बोले तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। और यह अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रयास करना और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों और विवादों पर विराम लगाना है। और वर्ष 2020 के लिए यह महत्वपूर्ण दिवस की थीम क्या रखी गई थी। पिछले साल अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की थीम शेपिंग पीस टुगेदर, क्या शेपिंग पीस टुगेदर रखी गई थी। और हमारे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसके पश्चात पहली बार वर्ष 1982 में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। क्या पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया गया, 1982 में। और इस साल के इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की थीम क्या रखी गई है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है। इस साल के इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की थीम रिकवरिंग बेटर फॉर ऑन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड रखी गई है। और वर्ष 1982 से लेकर वर्ष 2001 तक सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता था। क्या 2001 तक सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता था, किंतु वर्ष 2002 से इसके लिए 21 सितंबर की तारीख निर्धारित कर दी गई। 10वां क्वेश्चन, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रोजेक्ट फुलवारी कहां चलाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रोजेक्ट फुलवारी मध्य प्रदेश राज्य में चलाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। कोयला मंत्रालय के तहत कोल इंडिया की सिंगरौली स्थित सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, किसने, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 75 फुलवारी केंद्र आरंभ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और वर्तमान में 6 महीने से 3 वर्ष के बीच के लगभग 220 बच्चों की संख्या के साथ 25 केंद्र सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। इमेज में आप देख सकते हैं। और NCL ने इस परियोजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिए CSR के तहत 128.86 करोड़ रुपए आवंटित भी किए हैं।
और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? कुपोषण की समस्या तथा नवजातों के शारीरिक तथा मानसिक विकास से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है और फुलवारी केंद्रों पर चिन्हित कुपोषित बच्चों पर यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है कि उनका वजन, शारीरिक और मानसिक विकास सामान्य मानकों के अनुरूप हो। 11वां क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में दिलीप घोष को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिलीप घोष। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में बड़ा फेरबदलाव किया है। पार्टी ने राज्य भारतीय जनता पार्टी चीफ दिलीप घोष को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। इमेज में आप देख सकते हैं, नाम क्या है? दिलीप घोष। वो अब बन गए हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। किस पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी के। और उनकी जगह सुकांता मजुमदार को बंगाल भारतीय जनता पार्टी का मुखिया बनाया गया है। और दोस्तों, एक महिला को भी यह भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय लेवल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको? उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल ऐसी कौन है दोस्तों? बेबी रानी मौर्य। इमेज आप देख सकते हैं, बेबी रानी मौर्य को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था। तो आपको याद रख लेना है कि दिलीप घोष और बेबी रानी मौर्य अब बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। 12वां क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है 21 सितंबर को, यानी कि कल ही 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया गया। और विश्व अल्जाइमर दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? अल्जाइमर रोग और इससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 का विषय मतलब थीम क्या रखी गई है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे 2021 की थीम नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर्स। क्या? नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर्स। इसी थीम के साथ यह दिवस मनाया गया है। और विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में यह दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। और अल्जाइमर बीमारी के बारे में मैं आपको बताऊं तो अल्जाइमर एक मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है और इस बीमारी में व्यक्ति छोटी से छोटी बात को भी याद नहीं रख पाता। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, फेसबुक इंडिया ने किसको अपना सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है? फेसबुक इंडिया ने हाल ही में राजीव अग्रवाल को अपना सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजीव अग्रवाल। इमेज में आप देख सकते हैं, फेसबुक इंडिया ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1993 बैच के उत्तर प्रदेश काडर के अधिकारी रहे राजीव अग्रवाल को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। कंपनी ने उन्हें अपना सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है और राजीव अंकित दास की जगह लेंगे। क्या? राजीव अग्रवाल किसकी जगह लेंगे? अंकित दास की जगह लेंगे। और राजीव अग्रवाल इस भूमिका में फेसबुक के लिए महत्वपूर्ण नीति विकास पहलों को परिभाषित करेंगे और उनका नेतृत्व करेंगे। और अग्रवाल इस भूमिका में फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन को रिपोर्ट भी करेंगे। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? दोस्तों याद रखो, हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अनामिका को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनामिका। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। और अनामिका को टोकरी में दिगंत यह इनकी जो एक किताब है, इसी किताब के लिए यह सम्मान मिला है। तो चलिए दोस्तों, सही आंसर देने वाले कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड की बात करें तो वो है अमित जांगेड़, प्रहलाद फतेपुरा फ्रॉम गुजरात राजकोट से, और कृपा पटेल, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। गणवित संगीता, मुकेश नीनामा, साखट प्रवीण, सोलंकी हरेश, कृष्णा पटेल, सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है अनामिका का। हस्मिता सोलंकी, AR राठवा, रविंद्र भानवर, महेश ठाकुर, सुभाष शर्मा, राहुल मेर, शुलेंद्र नायक
और वीरूभा गोहेल। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही अनामिका। और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है वो है वीरभद्र परमार, राकेश गामित, किंजल प्रजापति, सेंटा अंकित, पटेल गौरव, HR हंसा, ब्रिजराज सिंह वाला और रिंकू। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। ज्वालामुखी फटने से सुर्खियों में रहा कैनरी द्वीप किस देश में स्थित है? दोस्तों कल विथ इमेज मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी फटने के कारण सुर्खियों में रहा यह कैनरी द्वीप किस देश में स्थित है? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। वर्ल्ड जियोग्राफी की दृष्टि से यह क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आंसर आपने लिख दिया तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।